आज का जो सबसे ज़रूरी टॉपिक है दोस्तों वो है कि हमें 1 टन एसी लेना चाहिए या 1.5 टन एसी लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप एसी का प्लान कर रहे हैं और एसी लेना चाहते हैं अपने घर के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट यही बात आती है। तो दोस्तों मेरा नाम है हरिओम गोस्वामी, आप देख रहे हैं ऑल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हम एसी लेते हैं और लेने के टाइम पे हमें एक जो प्रॉब्लम होती है कि हमारा जो काम है वो 1 टन में हो जाएगा या 1.5 टन में काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें कुछ चीज़ें जो हैं क्लियर नहीं होती है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों यही डाउट हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे 1 टन एसी के लिए कि अगर हमारे मन में ऐसा डाउट आ रहा है कि हमारे रूम में 1 टन एसी अच्छा काम करेगा, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब हम एसी लेते हैं और जो कंपनियों ने एसी बनाए हैं जैसे 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, ये रूम के हिसाब से डिजाइन होते हैं, उसी के हिसाब से कूलिंग करते हैं। मान लीजिए एसी का जो है टन कम है और रूम साइज बड़ा है, अगर हमने एसी लगा दिया तो वहां पे कूलिंग नहीं होगी, प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी। वहां कहीं ना कहीं काफी चीजें फेस करने को मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी, हो सकता है एसी की पीसीबी पे ज्यादा लोड पड़े। तो दोस्तों सबसे पहले 1 टन एसी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है रूम साइज, कि आखिर जब हम रूम साइज हमारे लिए कितना होना चाहिए। तो वो ध्यान रखिएगा एसी में 1 टन में जो आपका मैक्सिमम रूम साइज होना चाहिए वो 120 स्क्वायर फीट होना चाहिए। तो सबसे पहले बात हम ये करेंगे कि दोस्तों जो रूम बनते हैं उनका एक्यूरेट साइज तो हम नापते नहीं है। वो हो सकता है 110 स्क्वायर फीट भी हो, बहुत लोगों का 100 स्क्वायर फीट भी होता है और 120 भी होता है। तो दोस्तों लास्ट अगर रूम साइज 120 स्क्वायर फीट है तो वहां पे आप 1 टन एसी लगाइए। तो सबसे पहला जो हमारा कंफ्यूजन है कि हम 1 टन लें या 1.5 टन लें, तो अगर रूम साइज में ये चीज है और ये चीज रूम साइज में है तो आप वहां पे 1 टन एसी लीजिएगा। बाकी दोस्तों 1.5 टन एसी की अगर हम बात करते हैं तो 1.5 टन एसी का जो रिक्वायरमेंट है वो लास्ट मैक्स से मैक्स की अगर बात करते हैं वो आपका 165 मैक्स है। अगर आप 165 स्क्वायर फीट के रूम में 1.5 टन का एसी लगाते हैं तो वो सबसे सफिशिएंट आपका साइज रहेगा। इससे ऊपर के साइज में मत लगाइएगा, वहां पे कूलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम एसी लेने जाते हैं तो एसी में सबसे ज्यादा सिचुएशन हमें यही आती है कि हम अपने रूम के हिसाब से एसी को लेना चाहिए। अगर रूम के हिसाब से हम एसी नहीं लेंगे, अगर हमें नहीं पता है, तो सबसे पहले हम अपने रूम साइज का एक जो मेजरमेंट होता है, कितना हमारे स्क्वायर फीट का रूम है, वो जरूर याद रखिए, उसके बाद एसी बाय करने जाइए। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि हमें पता भी रहता है कि हमारे रूम साइज में इतने एसी की रिक्वायरमेंट है, मगर हम क्या करते हैं कि हम उस रूम जो होता है उस रूम का साइज काफी बड़ा होता है। बहुत लोगों का दोस्तों 200 स्क्वायर फीट के रूम में है, वहां पे लोग 1.5 टन का एसी लगा लेते हैं। वहां दिक्कत क्या आती है कि कूलिंग की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। अब वो आती कैसे है कि देखिए मशीन जो डिजाइन की गई है वो 150 स्क्वायर फीट के हिसाब से डिजाइन की गई है। जब वो कूलिंग करेगी तो कूलिंग करने के बाद जब भी आप एसी लीजिएगा तो एसी लेते वक्त उसमें देखिएगा 100% कूलिंग होती है और एक 50% कूलिंग होती है। 100% कूलिंग का मतलब ये होता है कि रूम में जब 100% कूलिंग मेंटेन कर देगा एसी तो वो फिर 50% कूलिंग को करना शुरू करेगा। तो इन्वर्टर एसी का यही परफॉर्मेंस होता है, वहीं पे आपको एनर्जी सेव करके देता है और वहीं जो मशीन की लाइफ होती है उसको बरकरार रखता है। अब यहाँ पे बड़े रूम साइज में क्या होता है कि जब हम बड़े रूम साइज में हम 1.5 टन का एसी लगा देते हैं या उससे कम का लगा देंगे तो वहां पे क्या होगी कि मशीन कूलिंग तो करेगी, करना शुरू करेगी, मगर वो नॉन स्टॉप करती रहेगी। उसकी पीसीबी पे लोड पड़ना शुरू हो जाएगा, उसमें सेंसर लगे रहते हैं, क्योंकि वो जब रूम में कूलिंग मेंटेन कर लेगा तब तो उसको 50% पे आना होता है, तो वो वहां पे 50% पे नहीं आएगा दोस्तों, और मशीन जो है एक्स्ट्रा वर्क करेगी। एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम टॉप ब्रांड का एसी ले लेते हैं, हमारा बड़ा रूम साइज है तो वो वहां पे कूलिंग मेंटेन कर देगा, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, चाहे कितनी भी आप टॉप कंपनी का एसी ले लीजिए, वो क्या है, आप
जो ब्रांड होती हैं वो सभी में कूलिंग कैपेसिटी मायने रखती है, उतनी ही कूलिंग को वो थ्रो करते हैं। ये मत सोचिएगा कि अगर हम बड़ी से बड़ी ब्रांड का अगर एसी ले लेते हैं और हमारे इस एसी में आराम से रूम में कूलिंग करेगा, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ब्रांड जो होती हैं, ब्रांड काफ़ी चीज़ों को मायने रख के देखती हैं कि अगर हम किसी ब्रांड में जा रहे हैं तो वहाँ हमें सर्विस अच्छी मिलेगी, कोई प्रॉब्लम होती है तो इंस्टेंट हमें उस चीज़ के पार्ट्स मिल जाएंगे। ये सब चीज़ों का एक क्राइटेरिया बनता है, इस वजह से हम ब्रांड प्रेफर करते हैं। मगर कूलिंग ध्यान रखिएगा वो टन के हिसाब से एसी में होती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर आप एसी लेने जा रहे हैं अपने लिए फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि हमें एसी कितना रूम में लगाना चाहिए। ये सिंपल है कि अगर रूम साइज आपका 120 स्क्वायर फीट है तो वहाँ पे 1 टन लगा लीजिएगा, और अगर 150 स्क्वायर फीट से ऊपर है, लास्ट आपका मैक्स टू मैक्स 165 स्क्वायर फीट, तो वहाँ पे 1.5 टन आप एसी लगा लीजिएगा। तो दोस्तों एक और छोटा सा पॉइंट पे हम बात करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत से हमारे दोस्तों का कहना है कि भाई हमारे रूम पर धूप आ रही है तो हमारा छोटा रूम मगर वहाँ पे हमें धूप आ रही है। तो ध्यान रखिएगा अगर 120 स्क्वायर फीट का भी रूम है और उस पर धूप आ रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे 1 टन काम करेगा। अगर फिर वो साइज बड़ा हो जा रहा है, फिर वहाँ पे धूप पड़ रही है, तो ध्यान रखिएगा आपको 1.5 टन एसी लेना पड़ेगा। तो यही सेम हर एसी के रूम साइज पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों एसी से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स पे पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।